पटाखे छुड़ाते समय सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पोरवाल और वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर एन.के. नेपालिया ने लोगों को दीपों का त्योहार दीपावली खुशी के साथ एहतियात के साथ मनाने की हिदायत दी। उनका कहना है कि कई विस्फोटक पटाखे मानव जीवन के लिए नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, जिनसे आंख और त्वचा पर गंभीर असर पड़ता है। कई बार जलाते वक्त अनार फट जाता है तो रॉकेट गलत दिशा में चला जाने से खुद को या दूसरों को जला सकता है। ऐसे में सावधानी अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि त्योहार पर किसी भी दुर्घटना या अनहोनी को देखते हुए अस्पताल में 24 घंटे बर्न यूनिट सहित नेत्र रोग विभाग में आवश्यक आपातकालीन सेवाएं खुली रहेंगी। जो छोटे बच्चे हैं उनको माँ बाप को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो बड़े वाले पटाखे हैं ना, जैसे सूतली पटाखे हैं, ऐसे पटाखे उनको नहीं दिलाना चाहिए। और बच्चे कौन से पटाखे खरीद के ला रहे हैं उस पर वाच भी रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे बच्चों को अपना पैसे दे देते हैं तो बड़े बड़े लाते हैं, छोटे नहीं लाते। तो छोटे बच्चों को जैसे वो बंदूक से चलने वाले टिक्की पटाखे हैं और फुलझड़ी है, ऐसे पटाखे लाने चाहिए छोटे छोटे। और जबकि बच्चे क्या करते हैं कि बड़े पटाखे लाइक करते हैं, तो कभी कभी थोड़ा एक्सीडेंट हो सकता है कि पटाखा बच्चे के हाथ में फूट गया तो हाथ की इंजरी हो जाती है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जो खासकर जो गरीब बच्चे होते हैं, वो पटाखे जो बाई द वे पटाखा चला नहीं तो उसको वो जला करके फूंक मारता रहता आग पे ऐसे करके, तो उससे कभी कभी एक साथ उसकी बारूद है ना, वो आंख में आग लग जाती है तो आंख का बर्न हो जाता है काफी। और आंख काफी इम्पोर्टेंट अंग है बॉडी का। आपने पूछा कि ये बच्चों में ये सबसे प्राइमरी में क्या है कि सबसे पहले तो बच्चों को पेरेंट्स के साथ में पटाखे, ये पटाखे जो है वो पेरेंट्स उनके माता पिता उनके साथ में हो तो सबसे पहले सावधानी तो ये रखनी चाहिए। बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनको जाने के लिए एक सबसे बड़ी सावधानी तो ये। इसके बाद में जब भी कोई ऐसी अनहोनी होती है या इस तरह की बात होती है तो तुरंत प्रभाव से कोई जली हुई चीज़ को ठंडे पानी से, बर्फ से या ठंडे पानी से उसको उसमें डालना चाहिए। स्पेशली अनार जो है वो ज़्यादा फूटने के चांसेस होते हैं, जैसे देखा गया है अनार और ये जो रॉकेट जो हैं इनसे हादसे ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। फिर भी अगर बच्चों के किसी प्रकार से इस चीज़ों से नुकसान पहुंच जाता है तो सबसे पहले तो तुरंत बच्चों को निवाया पानी या ठंडे पानी से उस जगह को मॉप अप करते रहे, धुलाते रहे, धोते रहे, उस पर डालते रहे ताकि उसको ठंडक महसूस हो। और तुरंत किसी भी सरकारी अस्पताल जैसे हमारे जेएलएन में रात दिन 24 घंटे अभी आंखों के डॉक्टर ड्यूटी पे हैं, तो आंखों के वार्ड में चले जाएं या इमरजेंसी वार्ड जो कैजुअल्टी वार्ड है वहां पे आ जाए। तुरंत ही वहां आके हमारे डॉक्टर लोग आते ही उसको देख लेंगे। अगर उसमें कोई घाव हुआ तो घाव के अनुसार पट्टी कर देंगे, अगर कोई गहरी चोट हुई तो तुरंत विदिन घंटों में उसका ऑपरेशन भी हो जाएगा। दीपावली खुशियों का त्योहार है, दीपों का त्योहार है। खुशियों से मनाइए, खूब मिठाइयाँ खाइए, पटाखे अवश्य जलेंगे। बच्चे मानते नहीं हैं, तो इस संदर्भ में मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहूँगा कि पटाखे चलाते समय बहुत सावधानी बरतिए। छोटे बच्चों को अकेले पटाखे मत छोड़ने दीजिए। धुएंदार और धमाकेदार पटाखों से बचिए। कई बार हमने देखा है कि पटाखों के धुआं से आंखों में एकदम उनका पूरा चला जाता है, आंखों में बहुत जलन हो जाती है, घाव हो जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है। या कई बार छर्रे जैसी चीजें आके आंखों में घाव कर देती है, पर्दे को फोड़ सकती है। तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने के लिए अपने को पूरा ध्यान रखना चाहिए, बच्चों के साथ रहें। उन्होंने शहर की जनता से अपील की है कि अति ज्वलनशील और विस्फोटक पटाखे बच्चों को अकेले में न चलाने दें, बड़ों की निगरानी में दूरी बनाकर पटाखे चलाएं। जिला प्रशासन की ओर से रात 10 बजे बाद सभी तरह के पटाखों को चलाने पर पाबंदी लगाई गई है, इसलिए कानून की पालना भी करें। मेरी एक जनता से निवेदन है कि कृपया पटाखे कम से कम चलाएं और पटाखे चलाने में पूरी एक सावधानी का ख्याल रखें, ओपन में पटाखे चलाएं। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पैसा हम जो पटाखों में व्यस्त करते हैं वही पैसा अगर हमारे जनता के गरीब लोगों में बांटा जाए या गरीब लोगों के लिए किसी प्रकार से उनकी समाज सेवी संस्थाओं को दिया जाए तो ये जो हवा में धुआं उड़ाने वाला पैसा है उसका सही उपयोग हो सकेगा।